कामदेव को जीत लिया। वैसे तो भोलेनाथ खुद ही पहचान गए आप बाप देख के, क्योंकि भूल रहे। उन्होंने कहा देखो मुझसे तो कह दिया तुमने कि मैंने कामदेव जीता है, हाँ, लेकिन ये बात विष्णु को मत बता देना। फिर भोलेनाथ ने यह भी कहा था अगर सपने में भगवान का दर्शन हो जाए, हाँ, या कोई सिद्धि मिल जाए तुम्हें तो किसी को बतानी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो तुरंत बता दे, हमें तो ये सिद्धि मिल गई है, हमारे कहे थे यूं है जाए, हमारे कहे थे ये सिद्धियां होती हैं, इसको किसी से कहना नहीं चाहिए, फिर ये काम नहीं करती है। तो भोलेनाथ ने समझाया ये मत कहना किसी से, लेकिन जाके विष्णु भगवान से कह दिया। और विष्णु भगवान से जैसे ही कहा तो उन्होंने सोचा ये मेरा बालक है, मेरा भगत है, और इसको अहंकार का फोड़ा हो गया है, इसमें चीरा लगना चाहिए, चीरे में तो कष्ट लगेगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को थोड़ा कष्ट देते हैं। कहते हैं ना कि हम भक्ति करें हमें ये ज्यादा कष्ट है, तुम कोई गलती करते हो तो भगवान तुम्हें इसलिए कष्ट देते हैं कि तू संभल जा। हाँ, भक्तों को ही कष्ट मिलता है ज्यादातर। देखो तुम प्रहलाद जी, मीराबाई, सबरी, जितने भी भक्त हैं, नरसिंह मेहता, जितने भी भक्त हैं, ध्रुव जी, जितने भी भक्त हैं, सबने कष्ट पाया है, सबने। क्यों कि जब सुनार जब सोने को शुद्ध करता है तो हथौड़ा मारता है, हथौड़ा, जितना हथौड़ा मारेगा, जितना अग्नि में जलाएगा, उतना ही वो शुद्ध हो जाएगा, उतना ही वो पवित्र हो जाएगा। इसलिए तपाते हैं भक्त को भगवान, कष्ट दे करके तपाते हैं, हाँ, उसकी गंदगी को निकालते हैं, जैसे सोने में से खोट निकालते हैं। अब ये खोट आ गया नारद जी में, आया कि नहीं खोट अहंकार का। तो भगवान ने सोचा कि शिव जी का अपमान करके आया है। शिव जी ने कहा था कि कहना मत, और समझाया शंकर भगवान ने, लेकिन ये भोलेनाथ का अपमान करके आया है तो इसका बदला, इनका परिणाम इसको भोगना पड़ेगा। तो क्या किया विष्णु भगवान ने, सूक्ष्म ही आपको कथा सुनाएंगे, रामायण में आप पढ़ते हो कि वो बंदर का मुख दे दिया ब्याह का। नारद जी एक सील निकली थी, वहां पर सील निधि एक राजा बनाए, भगवान ने माया फेरी और वहां पर एक स्वयंवर रखा कन्या का। वहां पर सजावट देख करके नारद जी सील निधि राजा के घर में चले गए, राजा के महलों में। आज उन्होंने अपनी कन्या को और नारद जी के हाथ में दिया कि ये इनका हाथ देखो क्या लिखा है भाग में। जैसे हाथ में आया, एकदम स्त्री का माया का हाथ आया हाथ में, रोमांच हो गया शरीर में, सोचने लगे ये कन्या मुझे आ जाए, हाँ, और बस वहीं पे मन में विवाह की मन में आ गया। विवाह तबा, अब होंगे तबा, विवाह में तो तबाही तबाही है, तोबा 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 ही तोबा है, विवाह और तबा। आज नारद जी के मन में विवाह की आ गई, और आज जाकर के भगवान से, विष्णु भगवान से एकांत में ले गई। बोले एकांत में चलो, बोले यहीं कह दो, एकांत में कहा चलो, ना 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 अकेले में कहनी है। अकेले में ले गए और जाके कहा अपना स्वरूप दे दो हमें। तो अपना स्वरूप, भगवान अपना स्वरूप कैसे दे दे अपने भक्त को, हा? तो उन्होंने बंदर का दे दिया, बानर का। और बानर शिव का ही रूप है, शिव जी हनुमान जी का रूप है। आज मंगलवार है, बोलो हनुमान जी महाराज के जय हो। हनुमान जी का है, और हनुमान जी के सामने माया टिक ही नहीं सकती, स्त्री तो वैसे ही नहीं सामने आ सकती। क्यों? तो ऐसे ही इनको इनका रूप दे दिया बानर का। बंदर नहीं बोलेंगे इसको, बानर, यानी कि आधा नर और बस केवल चेहरा ऐसा, ऐसे बानर का दे दिया। उन्हें क्या पता कि मेरा मुख बानर का है। उन्होंने सोचा भगवान ने, मैंने मांगा है तो अच्छा ही मुख दिया होगा, शीशा तो देखा नहीं, भगवान पर भरोसा था। हाँ, जब भरोसा है भगवान पे तो भगवान भी वही काम करेंगे जो नारद जी के हित में है। हित में क्या है कि जब तू बिल्कुल एकदम भगत बन गया, मुक्त हो गया संसार से, काहे को जंजाल में फांसू मैं अपने बच्चे को, क्यों जंजाल में फंसाऊं। भगवान ऐसे रक्षा करते हैं अपने बच्चे की, जैसे माता अपने बच्चे की रक्षा करती है। यही विधि हो ना
मोरा करो सबेग दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो यही विधि हो नाथ हित मोरा करो सबेग दास में तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भक्त के हित की करते हैं भगवान। तो भगवान ने तो हित के लिए उन्होंने वानर रूप दिया, लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे माता अपने बच्चे की करती है। करहु सदा तिनकी रखवारे, जिब बालक राखे में तारे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गीता गीता हरे हरे। भगवान की तुलना दी है माता को। माता की तुलना भगवान से करी है तुलसीदास जी ने। ऐसे रखवारी करती है जैसे बालक का थोड़ा हो गया, मैया को पता चीरा लगेगा, मैया को खूब कष्ट होगा, लेकिन फिर भी बेचारी चीरा लगवाएगी। ऐसे ही भगवान को पता है इसके फोड़ा हो गया अहंकार का, लेकिन ये अभी कच्चा है, इसको पकाना चाहिए जब ही चीरा ढंग से लगेगा। और कच्चे में लग गया तो फिर गंदा रह, फिर पस रह जाएगा अंदर, अहंकार रह जाएगा। इसलिए पकाया कैसे? काम आ गया, काम आ गया ना, विवाह करूंगा। पहले तो अहंकार आया, फिर काम आया, कामदेव आया के विवाह कर लो। और जब विवाह नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। सार कथा सुनाएंगे है? पहले तो आया अहंकार और फिर आया काम, विवाह कर लूं, कामदेव आ गए। और जब विवाह नहीं हुआ तो क्रोध आ गया, और क्रोध से विवेक समाप्त हो जाता है। क्रोधेन ज्ञान नाशात्, क्रोध में व्यक्ति ज्ञान समाप्त हो जाता है। इसलिए क्रोध कर गए कि मुझे बंदर का मुंह दे दिया, क्रोध कर गए। जब माला नहीं पड़ी तो सार सुनाएंगे, माला नहीं पड़ी तो क्रोध आ गया, और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि यही जो बानर है यही तुम्हारे काम आएंगे। इस पर कहा था कि नारद श्राप दीन एक बारा, कलपते होली अवतारा। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्राप दे दिया कि यही बंदर तुम्हारे काम आएंगे जब तुमसे सीता जी का वियोग होगा। जैसे मैं वियोग में तड़प रहा हूं अपने स्त्री के वियोग में, मुझे स्त्री नहीं मिली, ऐसे ही किसी दिन तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। दे दिया श्राप। इसलिए भगवान श्राप को पूरा करने के लिए अवतार लेके आए। यहाँ पर थोड़ा रुक करके समझे, कितने ज्ञानी है नारद जी और भगत है। ये बात पार्वती जी ने कही थी कि गिरजा चकित हुई यह वाणी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बताई भोलेनाथ ने कि ना तो कोई यहाँ पे ज्ञानी है और ना कोई मूढ़ है। जो राम जी की इच्छा होती है ना वही होता है। भगवान की इच्छा से हो रहा है ये सब कुछ। विष्णु भगवान की इच्छा से हुआ है। ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। आज हम भी यहाँ बैठे हैं तो उनकी इच्छा है। जिस दिन इच्छा नहीं होगी नहीं बैठ पाएंगे। अब उनकी इच्छा है तो आप कथा सुन रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं हुई तो आप नहीं सुन पाएंगे। हरि कृपा बिन सुलभ न सोई, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तो यहाँ पर रुके जरा, कितने ज्ञानी हैं, लेकिन पुस्तक कथा तो यह विद्या, वो विद्या किस काम की जो पुस्तकों में धरी रह जाए। आप खूब पढ़े लिखे हैं लेकिन समय पे वो विद्या काम नहीं आई तो वो काहे की विद्या, वो किस काम का ज्ञान जो समय पे काम नहीं आया। नारद जी ने ज्ञानी तो थे लेकिन समय पे ज्ञान का उपयोग नहीं किया। पर हस्तगतम धर्म,
वो धन किस काम का, पैसा किस काम का जो दूसरे के हाथ में समय पर तुम्हें काम नहीं आवे, तो वो धन किस काम का। इसलिए धन वो है जैसे पैसा अंटी में तो दूध घंटी में, पैसा अंटी में तो दूध घंटी में, और पैसा ना अंटी में तो दूध ना घंटी में। महाराज पैसा है तुम्हारे पास तो समय पर काम आ जाएगा, वो पैसा किस काम का जो समय पे काम नहीं आया और बैंक में जुड़ा धरा है। कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। किस काम की वो ज्ञान जो समय पे काम नहीं आए, और किस काम का वो पैसा जो समय पे काम नहीं आए। क्यों साहब? हाँ, पैसा ना है अंटी में तो दूध ना है घंटी में, और पैसा है अंटी में तो दूध भर रहा है घंटी में। खूब पियो, ताली बजा दो करो। तो आज महाराज समय पर काम नहीं लिया और नारद जी फंस गई माया में। हाँ, आज चरणों में पड़ गई नारद जी। विष्णु भगवान के कहने लगे अब मैं क्या करूं, मैंने तो भोलेनाथ की अवज्ञा कर दी, हाँ? शंकर भगवान की अवज्ञा कर दी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि सिद्धि की बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैंने तो सबको उसकी कदर ही नहीं की, भोलेनाथ की बात की कदर नहीं की। कथा कहती है कि भोलेनाथ जो कह रहे हैं उस बात को जीवन में अपनाओ। कोई तुम भक्ति प्राप्त कर लो, कोई तुम्हारा सिद्धि प्राप्त हो जाए तो ज्यादा बखान मत करो। कोई ते भी गुरु से तो कह सकते हो, लेकिन और काई थे मत क्यों, सिद्धि बिल्कुल वो हो जाएगी। हाँ? आज हम यहाँ बैठे हैं ना, तो ये हमारे स्थान की सिद्धि का ही कारण है। हम तो नहीं कहते, लेकिन सुन लिया होगा इन्होंने, हमने तो कही नहीं है। हाँ? सिद्ध जगह वो होती है जहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग, जहाँ हरि की चर्चा होती है, जहाँ दान होते हैं, जहाँ यज्ञ होते हैं, नित्य कीर्तन होता है, वो जगह सिद्ध हो जाती है, वो जगह तीर्थ हो जाता है। आपका स्थान भी तीर्थ बन गया है। पूछो कैसे? हरि कथा जहां जहां हो ये, सो घर घर मत समझो कोई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि कथा जहाँ जहाँ होए, सो घर घर मत समझो कोई। सो घर तीरथ रूप समभासे, तहाँ गए पातक सब भाजे। हरि कथा जहाँ जहाँ होए, सो घर तीरथ समझ को। जहाँ पर भगवान की कथा हो जाती है ना, वो स्थानीय तीर्थ बन जाता है, उसको फिर घर नहीं कहते। आपने घर में कथा कराई है, तीर्थ बन गया। तो संतों का आश्रम तो तीर्थ ही है, वहां तो प्रवचन सत्संग कीर्तन चलता रहता है। हमारे यहाँ तो अखंड कीर्तन चलता है मंदिर पे। इसलिए सिद्धि प्राप्त होती है, हर जगह नहीं हो पाती। कुबेरेश्वर धाम जाओ, देखो वहां पे है कि नहीं है। अब हम तो अपनी नहीं कहेंगे, लेकिन लोग बड़ाई करें तो हम सुनेंगे। हम क्यों करें अपनी बड़ाई आप? लेकिन आपने देखा तो मानना पड़ेगा। तो ये सिद्धि की बातें किसी से कहनी नहीं चाहिए। तो आज विष्णु भगवान कहने लगे अगर तुमने शंकर भगवान का अपमान किया है तुमको नरक भोगना पड़ेगा। बोले मैं क्या करूं? तो बोले जा करके अपने पिता से शिव तत्व का ज्ञान अर्जित करो कि शिव कौन है। अपने पिता से जाकर के शिव तत्व का ज्ञान अर्जित करो। जब तुम जानोगे कि शिव कौन है, तो आज नारद जी विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर के चल दिए। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय बोलो।